तो अब इंडिया में ई कॉमर्स एक नया मोड़ ले चुका है क्योंकि अडानी ग्रुप के ई कॉमर्स ज्वाइन करने को लेके अब बहुत सारे बड़े प्लेयर्स या बड़ी कंपनीज भी टेंशन में हैं। साथ में जो स्मॉल ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं, जो स्मॉल सेलर हैं या मीडियम स्केल सेलर हैं, वो भी सोचने को मजबूर हैं कि आगे उनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। क्या वो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में या ई कॉमर्स बिजनेस में सरवाइव भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब अडानी ग्रुप फ्लिपकार्ट के साथ मिलके बहुत सारी ऐसी नई वैरायटीज लॉन्च करने जा रहा है या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्शन लाने जा रहा है जिससे जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक अमेजन हो गया, जियो हो गया, रिलायंस हो गया, कुल मिला के ये भी परेशान होंगे। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी स्मॉल स्केल सेलर्स हैं या मीडियम स्केल सेलर्स हैं जो इंडिया में रह के ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी किसी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं, अब एक बात तो ये जान लीजिए कि जैसे जैसे ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, ई कॉमर्स वैसे भी इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, सबको मालूम है, ग्रो भी कर रहा है। वैसे वैसे जाहिर सी बात है कंपटीशन तो बढ़ना तय ही है और कंपटीशन बढ़ता भी जा रहा है। कोरोना पैंडेमिक के बाद कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ा है क्योंकि सारे लोग ई कॉमर्स में शिफ्ट कर गए या ऑनलाइन बिजनेस में शिफ्ट कर गए। अब स्मॉल स्केल बिजनेसमैन या मीडियम स्केल बिजनेसमैन इंडिया का तो उसी दौरान स्ट्रगल करने लगा था क्योंकि अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, रिलायंस हो या जियो फ्रेंचाइजी हो, यहाँ पे होता क्या है कि ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट खुद से बनाते हैं, मींस अपनी कंपनी में बनवाते हैं और उसके बाद उसको अपने ही प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं। लेकिन एफडीआई के जो रूल्स हैं उसमें तो आप जानते ही हैं कि ये जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं ये खुद कुछ सेल नहीं कर सकते, इसीलिए ये कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंपनी को आगे कर देते हैं और उसको अपना सपोर्ट देते हैं या कुछ शेयर्स में इधर उधर करते हैं। आप समझ रहे होंगे, मैं खुल के उसको बोलना नहीं चाह रहा हूँ। इससे क्या होता है, बहुत आसानी से इंडिया में ये लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं अपने ही ब्रांड से। अब अपने ही ब्रांड्स के मतलब ये है कि घुमा फिरा के वो ब्रांड होता इन्हीं का है, लेकिन ये ऐसा लॉजिक सेट करते हैं कि वो एफडीआई के रूल्स को वायलेट भी नहीं करता है और इनका काम भी चल जाता है। जिस दिन से ये सारी चीजें फ्लिपकार्ट, अमेजन या जियो में होने लगी, उसी दिन से जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं या मीडियम स्केल ई कॉमर्स सेलर्स हैं उनके बिजनेस डाउन होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जो प्रोडक्ट ये लोग सेल करने लगेंगे आप वो तो ना तो प्राइसिंग दे पाओगे और ना ही आप इनसे कंपटीशन ले पाओगे। तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको कोई खरीदेगा नहीं। आज इंडिया का कस्टमर्स जो है वो पहले इमेज को देखता है और साथ में उसका प्राइस देखता है और डिसाइड करता है कि हमको खरीदना है या नहीं खरीदना है। बड़ा जो फैक्टर है, क्रूशल फैक्टर है, वो है प्राइसिंग। अगर आप प्राइसिंग अपनी अच्छी रख रहे हो तो आप भी सेल कर पाओगे, लेकिन इतने बड़े प्लेयर्स की जो प्राइसिंग होती है उनको आप कंपटीशन नहीं दे पाओगे क्योंकि वो इतना बल्क में प्रोडक्शन करवाते हैं या इतना बल्क में परचेजिंग करते हैं कि वो प्राइसिंग आपको देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद इसी बात को लेके बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन भी टेंशन में हैं कि आगे उनका होगा क्या। मैं आपको बता दूं, अब इंडिया में जिस तरीके से ई कॉमर्स में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अब दो तरीके से स्मॉल स्केल सेलर या मीडियम स्केल सेलर इंडिया के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, पहले तो वो सेलर्स जो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं या ऐसे प्रोडक्ट अपने कैटलॉग में ला रहे हैं जहां तक अभी इन कंपनीज की पहुंच नहीं हो पाई है। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे रूरल एरिया के प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स जो अभी ये बड़ी कंपनीज नहीं सेल कर पाती हैं या अभी इनके बस की बात नहीं है। अब जो भी सेलर्स उन प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं उनकी सेल बहुत तेजी से बूस्ट हो रही है और वो अच्छा सेल फिगर अचीव कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये पहली वैरायटी के सेलर्स हैं जो अभी भी सरवाइव करेंगे, आगे भी सरवाइव करेंगे। वो ये हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट बेचो जो ये कंपनीज ना बेच रही हो या इन कंपनीज के पास वो प्रोडक्ट ना पहुंच पा रहे हो या कुल मिला के इन कंपनीज की पहुंच उस प्रोडक्ट तक ना हो। दूसरे लोग या दूसरे टाइप के ई कॉमर्स सेलर जो सरवाइव करेंगे वो लोग होंगे जो इन कंपनीज के या इन कंपनीज के एफिलिएट को अपना आइटम बेच रहे हैं।
क्योंकि ये भी जो कंपनीज हैं, मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की जो स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं, होता क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ये खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे सेलर से लेते हैं या मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और उसमें अपनी ब्रांडिंग कर देते हैं। बात आप समझ रहे हैं? तो अगर लक बाई चांस आप उनमें उस लिस्ट में आ गए या आप वो सेलर हैं जो इनके एफिलिएट को या डायरेक्टली उस बड़ी कंपनी को आइटम सप्लाई करने लगे, तो फिर आपको तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको तो बहुत सारे ऑर्डर मिलने वाले हैं। आपको इतना बल्क ऑर्डर मिल जाएगा कि आप बना ही नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ये बड़ी कंपनीज हैं जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल करती हैं, लक बाई चांस अगर उनका कॉन्टैक्ट आपसे हो गया और उनका टाई अप आपसे हो गया या उनके भी कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं उनका टाई अप आपसे हो गया, तो फिर आपका जो ऑर्डर रेट है, भले ही आप ऑनलाइन ना बेच पाओ, लेकिन आप इन कंपनीज को आइटम सप्लाई करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे सेलर्स हमने देखे हैं जो ऑनलाइन तो नहीं चल पाए, लेकिन वो इन ऑनलाइन कंपनीज को आइटम सप्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के ई कॉमर्स सेलर्स या ऑनलाइन सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में अभी भी सरवाइव करेंगे और आगे भी सरवाइव करते रहेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आप इन कंपनीज के साथ जुड़ जाते हो तो आपको बहुत सारे बल्क ऑर्डर मिलते हैं और आप अच्छा मुनाफा कमा पाते हो। और अगर आप इनसे नहीं जुड़ पाते हो तो आप ऐसे यूनिक प्रोडक्ट खुद ही सेल करो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे कि वो आपको प्रमोट करने के लिए मजबूर हो जाए। अदरवाइज आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप जो 2 पॉइंट मैंने बताए इनमें नहीं आते हो तो होगा क्या आपके साथ में कि आपको भी कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, प्राइसिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर आप कंपटीशन में थोड़े बहुत आ सकते हो। अदरवाइज अगर आप वही प्रोडक्ट सेल करने बैठ गए जो ये बड़ी कंपनी सेल कर रही हैं, तो ना तो आपको मार्केट प्लेस पे प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी, और अगर विजिबिलिटी कुछ दिन के लिए मिल भी गई तो आपका प्राइस पॉइंट ऐसा रहेगा कि कोई आपसे परचेजिंग नहीं करेगा, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट ये बड़ी कंपनी आपसे बहुत कम में बेच रही होंगी, और वो भी फास्ट डिलीवरी ऑप्शन के साथ में, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज होती है ये इंडिया के हर स्टेट का जीएसटी इनके पास होता है, और ये जो फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या जियो में जो भी है, ये हर जगह पे अपने आइटम रखते हैं, जिससे कस्टमर जब ऑर्डर करता है तो सेम डे या अगले दिन ही आइटम डिलीवर हो जाता है। तो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल ई कॉमर्स सेलर्स बहुत लेगा तो 1, 2, 3 स्टेट्स की जीएसटी रखता है अपने पास, तो वैसे भी उसको प्रॉब्लम आती है। अब साथ में आप वही प्रोडक्ट लेके आ गए जो ये बड़ी कंपनीज बेच रही है, तो डबल प्रॉब्लम आपके साथ में आ जाएगी। इसीलिए कुछ नया एक्सप्लोर करिए, कुछ यूनिक प्रोडक्ट लाइए और ऐसी प्राइस पॉइंट पे उसको रख दीजिए कि कस्टमर देखते ही उसको खरीदने पे मजबूर हो जाए, तो आप सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अडानी ग्रुप भले ही कॉमर्स में आया है, ऐसे बहुत सारे बड़े ग्रुप पहले भी आए हैं और आज भी और भी बहुत सारे बड़े ग्रुप आने की तैयारी में हैं, और स्मॉल स्केल सेलर पहले भी बेच रहे थे, आज भी बेच रहे हैं, बस थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, वो कंपटीशन की वजह से हुआ है। तो बिल्कुल ही आपकी सेल नहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, ये है कि आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो आप शायद सोच रहे होंगे। इसीलिए समय रहते आप एक्टिव हो जाइए, नए नए प्रोडक्ट्स लाइए, यूनिक प्रोडक्ट्स लाइए, ऐसे प्रोडक्ट बेचिए जो ये बड़ी कंपनीज अभी टारगेट नहीं कर पा रही हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, और कोई भी सिचुएशन आ जाए आप ग्रो करते ही रहेंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। और ये मार्केट प्लेसेस कभी नहीं चाहते हैं कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो उस सेलर को हम अपने यहाँ से हटा दें, इसीलिए आप ग्रो जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।